कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कानपुर हिंसा मामले में लगातार योगी सरकार एक्शन ले रही है। गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब तक 38 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। साथ ही योगी सरकार का जो फुल एक्शन मोड है उसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि उन अपराधियों के 50 होर्डिंग्स उन महत्वपूर्ण जगहों पर लगाए जाएंगे जहां से उनकी पहचान की जा सके। साथ ही 40 उन अपराधियों की फोटो को उन्होंने जारी कर दिया है जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो से खंगाले गए थे। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, ये जो 40 लोगों की फोटो जारी की गई है उन पर अब क्या एक्शन होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये 40 लोगों की जो तस्वीरें जारी की गई है वो किस मकसद से की गई है और ये कहाँ से लाए गए हैं। अब जो अपराध करने वाले हैं उन अपराधियों के लिए ये सबक है कि अगर आप अपराध कर रहे हैं और सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी नए ज़माने में जो इंटरनेट का ज़माना है जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी लगाए जाते हैं, सोशल मीडिया भी उतना ही एक्टिव है। सोशल मीडिया का अगर गलत इस्तेमाल किया जाता है तो उसका सही इस्तेमाल सीएम योगी आदित्यनाथ बताएंगे, क्योंकि अभी तक जितना जो दंगे पे के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसमें सबसे बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की रही है। जो अपराधियों को पकड़ने में भी सोशल मीडिया का योगदान रहा है। व्हाट्सएप चैट खंगाले जा रहे हैं, उसमें चैट में क्या क्या सर्कुलेट किया गया जो एक दूसरे को जोड़ने के लिए, ये दंगा भड़काने के लिए पहले जो प्लानिंग की गई, बातचीत की गई, वो सारे चैट अब रिकवर किए जा रहे हैं। और फिर उन चौक चौराहों पे जहां दुकानें हैं, जो दुकानें बंद भी थी, उसके ऊपर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि 40 लोगों की तस्वीरें जारी की गई है। ये 40 लोग कौन हैं उसकी पहचान उसके मोहल्ले वाले कर लेंगे। हालांकि अगर वो ट्रेंड को देखेंगे, जो तस्वीरें जारी की गई है उस ट्रेंड में भी आपको दिखेगा कि इन लोगों को भी पहले से पता था कि मेरी तस्वीरें ली जा सकती है। कई जगह पर जो चालाक चतुर टाइप के जो थे, जो लगातार ऐसी एक्टिविटी में शामिल रहते हैं, उन लोगों ने पहले अपने चेहरे पर रुमाल डाल रखा था, कुछ लोगों ने जानबूझकर मास्क लगा रखा था या चेहरे ढकने की कोशिश कर रखा था, क्योंकि उन्हें पता है कि पहले भी योगी सरकार ने ऐसे एक्शन लिए हैं। इससे पहले जब सीए एनआरसी के समय में जब ऐसे एक्शन लिए गए थे और जहाँ जहाँ हिंसा फैलाई गई उन जगहों पर जो सीसीटीवी फुटेज थे उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो फोटो लिए जा रहे थे, वीडियो बनाए जा रहे थे, वो सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ इन सारे चीज़ों को खंगाल कर उन लोगों का नाम सामने लाया गया था और उनकी तस्वीरें सर्कुलेट की गई थी। साथ साथ पोस्टर लगाए गए थे, होर्डिंग लगाए गए थे, ताकि मोहल्ले में जो दूसरे लोग हैं वो पहचान सके कि ये सामने वाला जो लड़का है, ये व्यक्ति है, ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। तो अब भी योगी सरकार यही कर रही है और यही जो एक्शन है, एक्शन मोड में जो है योगी, सीएम योगी आदित्यनाथ, इसी का नतीजा है। सामने परिणाम दिख रहा है कि कानपुर में जो पूरी साजिश की गई थी उस साजिश को नाकाम कर दिया गया। शुरुआती दौर में जो हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, कुछ पेट्रोल बम जो मिले और जहां से पेट्रोल खरीदे गए थे उस पेट्रोल पंप पर भी कार्रवाई हुई। यहाँ तक कि उन प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है जिसने ऐसे पोस्टर छापे थे जो सर्कुलेट किया गया था मुस्लिम मोहल्लों में, युवाओं को भड़काया जा रहा था। अब इससे दो चीज़ें साफ हो जाती है कि अगर प्रशासन सजग हो, सरकार कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो, तुष्टीकरण न करे, तो फिर बड़े दंगों को रोका जा सकता है। योगी की सरकार और जो अभी विपक्ष में बैठे हुए अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव की सरकार में यही अंतर है। अखिलेश यादव अभी भले ही आरोप लगा रहे हों, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, लेकिन उन्हें समझना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में जो हिंसात्मक कार्रवाई हुई, हिंसा हुई, पूरे कॉन्स्पिरेसी थी, उसको ध्वस्त कर दिया। तेजी से कार्रवाई की, लोगों को धरपकड़ की, यहाँ तक कि उसके मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि लोगों में जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं उसमें खौफ हो। उन्होंने एक एक्शन मोड में आके
एक बड़ी कार्रवाई ये भी की कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखने के लिए पुलिस अधिकारी वहाँ पर हैं ही, उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं की गई, लेकिन एडिशनल तौर पर भेजा गया अजय पाल शर्मा को, जो ऐसे मामलों से निपटने में एक्सपर्ट हैं, 100 से ज़्यादा इनकाउंटर कर चुके हैं। अब उससे क्या होता है कि ये माइंड गेम होता है सरकार को चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से आगे बढ़ाने का, और वो डर पैदा हुआ उन लोगों में कि अगर हम इसके बाद भी कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो फिर गिरफ्तारी नहीं होगी, इनकाउंटर हो जाएगा, और उसके कारण वो घर में डूब के रहे। राजीव जी, लगातार इस तरीके की कार्रवाई हम देख रहे हैं कि कितना योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है, लगातार कार्रवाई कर रही है। आप बाजारों में जो सीसीटीवी फुटेज कैमरेज लगे हैं फुटेज लेने के लिए, लेकिन वहां जब पुलिस गई तो उसने एक बार, ये अभी खबर आई है बीच में कि वो सारे फुटेज को फॉर्मेट कर दिया गया था, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर अचानक से इतनी सारी जानकारी पुलिस ने कहाँ से जुटा ली? देखिए, 2-3 तरीके होते हैं। कुछ इरेज कर दिए गए होंगे क्योंकि उनको पता है जिन मोहल्लों में ये घटनाएं घटी है वो मोहल्ले के लोग ही समर्थन में आए हुए थे। पहले बंद का आह्वान किया गया, उसके बाद जब दुकानें बंद थी तो फिर से पत्थरबाजी की गई, हंगामा किया गया। अब उन लोगों में जहाँ जहाँ सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे तो कुछ जो टारगेटेड लोग थे, जिनको पता था कि अब आगे ऐसा होने वाला है, हमारे सीसीटीवी फुटेज मांगे जाएंगे, कुछ लोगों ने तो इरेज कर दिया, लेकिन सारे इरेज नहीं कर पाए। और जो गलियों में लगे हुए हैं, जो सरकारी हैं, जो सरकारी सामान है, जो पुलिस ने लगाए हैं, उन सीसीटीवी फुटेज में तो मिलेंगे ही। और दूसरी बात, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जैसे जो पत्थरबाजी करने वाले लोग थे, कुछ लोगों ने अपने ही लोगों की तस्वीरें जारी की, कुछ लोगों ने वीडियो बना के ये दिखाने की कोशिश की कि हम लोग बहुत बड़ा कांड कर चुके हैं। तो उन लोगों के जो फुटेज थे, उन लोगों के जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें थी, इन सब को खंगाला गया है। और यही मतलब है जो अभी हम कहने वाले थे कि 2013 और 2022 में उत्तर प्रदेश कितना बदल गया है, ये अखिलेश यादव को समझना चाहिए, जो अभी बार बार टारगेट कर रहे हैं कि 2013 में ऐसे ही एक छोटी सी घटना हुई थी, शुरुआत वैसे ही छोटी सी घटना से हुई थी, और मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हो गया क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार उस समय कार्रवाई नहीं की, बल्कि तुष्टीकरण की नीति पर चलती रही। 2 युवकों को मार दिया गया, जाट युवक थे, और उसके बाद उन मुस्लिम युवाओं पे कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने इनको बुलाया था, मारा था। अब आक्रोश बढ़ गया। अब उस समय अगर तत्काल गिरफ्तारी हो जाती उन लोगों की, उन लोगों को पकड़ लिया जाता, तो जिन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठ रही थी, जो लोग पंचायत कर रहे थे, उनको भी बताया जा सकता था कि प्रशासन ने सही तरीके से कार्रवाई की है, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन उस समय चुपचाप अंधे बहरी बैठ के सरकार बैठी रही, क्योंकि लग रहा था कि अगर मुस्लिम युवाओं को पकड़ेंगे तो उसके बाद हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, और इसी के कारण मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हुआ। लेकिन आप कानपुर में देखिए, यही कुछ समय पहले की बात है, करौली में देखिए और कानपुर में देखिए। करौली में हिंसा हुई, उसके बाद हिंसा बढ़ती ही गई, महीना दिन तक हिंसा होती रही है राजस्थान के करौली में। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार ने एक्शन नहीं लिया, वो बीच बीच का रास्ता अपनाते रही। थोड़े समय के लिए कर्फ्यू लगा देगी, उसके बाद फिर से कुछ ढील देगी, फिर हंगामा हो जाएगा। वो जो बीच बीच का रास्ता है, उससे ऐसे समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, और कानपुर में यही किया जा रहा है। कानपुर का मामला आया, बरेली में वैसे ही हंगामा की आशंका हुई, तो वहाँ पर पहले ही 144 लगा दिया गया, लोगों को दिखा दिया गया कि भाई अगर ऐसी स्थिति आई तो पहले से ही तैयार रहो, बुलडोजर भी चलेगा, एक्शन भी होगा, और ज़रूरत पड़ी तो गोली भी चलाई जाएगी, इसके लिए तैयार हो जाओ अगर गलत करते हो तो। और यही सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशासन की एक विशेषता है, जो पिछले 5-5.5 सालों से देखने को मिल रहा है। जब सीएए के खिलाफ आंदोलन हुआ, उस समय भी हुआ, ऐसी बातें की गई। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले आए, जो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में फिर दूसरी सरकारों ने, मुख्यमंत्रियों ने इसका अनुसरण किया कि अगर कोई बड़े कॉन्स्पिरेसी में शामिल है तो उसके पोस्टर लगाओ, लोगों को बताओ कि ये आदमी अगर कहीं दिखता है तो इसके बारे में पुलिस को जानकारी दें, पहचानें।
अगर नहीं पहचानते हैं तो आपके लिए खतरा हो सकता है। भले ही इसे दिखाया जाए, बताया जाए कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये टारगेट उस कम्युनिटी को नहीं किया जा रहा है, किसी मुसलमान को नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन मुसलमानों को किया जा रहा है जो गलत काम कर रहे हैं। ये बातें उठी थी और अभी भी ये आप देख लीजिए, जितने लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, अगर कॉन्स्पिरेसी ही मुस्लिमों ने की है, अगर दंगा फैलाने की साजिशी की गई है उन्हीं के माध्यम से, तो गिरफ्तार तो वही होंगे। अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई है तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टारगेट उनको किया जा रहा है जो दंगा फैला रहे हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो अब स्थितियां साफ है कि कुछ दिन के अंदर और बड़ी बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी, जब उत्तर प्रदेश के कानपुर में कई बिल्डिंग तोड़े जाएंगे, दरवाजे तोड़े जाएंगे, कुर्की जब्ती होगी और बुलडोजर भी चलाया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं वो दूसरे कई गलत कामों में भी शामिल हैं, जिसमें उनके खिलाफ सबूत हैं कि वो अवैध ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं। और ये जो काली कमाई होती है, उसी से इन युवाओं को, इन लोगों को, जो बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, ज़्यादातर जो लड़के हैं जिनकी तस्वीर जारी हुई है, वो 25 साल की उम्र के, 22 साल की उम्र के हैं, उसका माइंड वॉश किया जाता है, उसे धर्म के नाम पर बरगलाया जाता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में हो गया है, परेशानियां बढ़ रही है, तो ऐसे में अगर तुम आगे नहीं आओगे तो तुम्हारा धर्म नाश हो जाएगा, खतरे में चला जाएगा, हिंदुस्तान से तुम्हें भगाए जाने की कोशिश की जाएगी। ये हमेशा किया जाता है, चाहे सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, या फिर ज्ञानवापी या मथुरा का मामला हो। हर जगह भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं और इन लोगों का माइंड वॉश किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। तो योगी सरकार लगातार इस मामले में एक्शन पर एक्शन ले रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, नए नए फरमान जारी कर रही है, और अब 50 होर्डिंग्स ऐसी जगह लगाए जाएंगे जो महत्वपूर्ण होंगी। 40 अपराधियों की फोटो को जारी किया गया है, जिससे उनकी धरपकड़ शुरू की जाए। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।